प्रभु हमें बताइए धर्मराज भगवान कौन है, उनका क्या कार्य है, उनका व्रत किस दिन होता है, कथा कैसी होती है, उसका क्या विधि विधान है, उसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है, यह सभी बातें आप हमें विस्तार के साथ बताइए। ऐसा कहकर शौनका ऋषि सूत जी महाराज को हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे। यह सुनकर सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से बात मुझसे पूछी है, यह बात कलयुग में बहुत ही अधिक फल देने वाली है। और आप जो धर्मराज भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, मैं आप सभी लोगों को धर्मराज भगवान की कथा सुनाता हूँ। धर्मराज भगवान कौन है, उनका क्या स्थान है, उनका क्या काम है, उनका व्रत किस दिन शुरू होता है, किस दिन समाप्त होता है, उनका उद्यापन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी सामग्री लगती है, यह सभी बातें आप मैं विस्तार से कहता हूँ। बोलिए धर्मराज महाराज की, चित्रगुप्त भगवान की। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, सभी लोग ध्यान देकर मन लगाकर सुनिए। सतयुग के बीत जाने पर, त्रेता युग के प्रारंभ होने पर महतपुर नाम का एक बड़ा विशाल नगर था, जहाँ पर प्रभु वाहन नाम का एक राजा राज्य किया करता। सूत जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, जब सतयुग बीत गया और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, त्रेता युग शुरू हुआ, उस समय महतपुर नाम का एक बहुत बड़ा नगर था, जहाँ पर प्रभु वाहन नाम का राजा राज्य किया करता। जब सतयुग बीत गया, समाप्त हो गया, दूसरा युग आया, त्रेता युग आया, उस समय महतपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहाँ पर प्रभु वाहन नाम का एक राजा राज्य किया करता था। यह राजा बड़ा ही दयालु था, प्रजापालक था, गो ब्राह्मणों की सेवा करता था, प्रतिदिन मंदिर जाता, देवालय जाता, उसे जो भी गरीब लोग मिलते, ब्राह्मण मिलते, राजा सभी को धन देकर संतुष्ट किया करता। इस प्रकार से प्रभु वाहन जो राजा था, बड़ा ही दयालु और प्रजापालक था, अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखा करता था। आओ दामबे। एक समय यह राजा शिकार खेलने की इच्छा से वन की ओर गए और उन्होंने वहां एक ऐसे सुंदर हिरण को देखा, जिसे उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। राजा का काम होता है शिकार करना। राजा शिकार करने के लिए एक समय वन में गए, किंतु उस दिन उन्होंने उस वन में एक इतने सुंदर मनोहारी हिरण को देखा, जिसे उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। इतने सुंदर हिरण को मारना राजा ने ठीक नहीं समझा। मन में विचार किया, यह तो बहुत सुंदर हिरण है, इसका शिकार नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए सभी लोग शांति बना के रखे। क्या हो गया? बैठ जाओ, बैठ गए। एक समय यह राजा शिकार करने की इच्छा से वन में गए, किंतु उस समय उन्होंने इतने सुंदर हिरण को देखा, जिसे उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। इतने सुंदर मनोहारी अच्छे हिरण को मारना उचित नहीं है। राजा ने मन में ऐसा विचार किया। भगवान का कोई ऐसा हुआ होगा कि उसके मन में विचार आया, इतने सुंदर हिरण को मारना ठीक नहीं है। ऐसा विचार करते हुए ही राजा ने उस हिरण का शिकार नहीं किया और उसे ऐसा ही छोड़कर राजा अपने नगर की ओर चले गए। जब राजा वन से नगर की ओर जा रहे थे, तो उन्हें उस मार्ग में एक ब्राह्मण कन्या मिली, जो ईश्वर की आराधना में लीन थी और भगवान का पूजन पाठ कर रही थी। एक तो राजा को इतना अच्छा हिरण देखा, जिसका राजा ने शिकार नहीं किया, उसे प्राणी की हत्या नहीं लगी। दूसरा, उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली रास्ते में, जो भगवान का पूजन पाठ कर रही थी। उसे देखकर राजा वहीं रुक गए और मन में विचार करने लगे, इतने भयानक वन में, जहाँ दिन में भी कोई मनुष्य नहीं आता है, इतने भयानक सुनसान वन में
यह कन्या अकेली बैठकर भगवान का पूजन कर रही है, अवश्य इसके मन में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है और मुझे इससे यह इच्छा अवश्य ही पूछना चाहिए। राजा ने मन में विचार किया, कन्या अकेली बैठकर वन में भगवान का पूजन कर रही है। जिस भयानक सुनसान वन में कई प्रकार के जीव जानवर रहते हैं जो मनुष्यों को मार देते हैं, उस भयानक वन में यह कन्या अकेली बैठकर भगवान का पूजन कर रही है। अवश्य ही यह बहुत ही कष्ट में होगी, इसे बड़ा दुख होगा, इसलिए मुझे इसके मन की इच्छा अवश्य ही जानना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा बोले, कन्या तू इस प्रकार अकेली इस वन में बैठकर यह क्या कर रही है और तेरे मन में क्या विचार? सो तुम मुझसे कहो, मेरी जानने की बड़ी श्रद्धा है। कन्या बोली, राजन मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, सगा संबंधी नहीं है, माता पिता भाई बहन कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं बड़े ही दुख से अपना जीवन जी रही हूँ, इसलिए मैं इस वन में बैठकर भगवान का पूजन कर रही हूँ। इन्हीं की कृपा से मुझे एक अच्छा वर मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा और मेरे आगे का जीवन बड़े ही आराम से बीत जाएगा। राजा ने उस कन्या से पूछा तो कन्या ने राजा को बता दिया अपने मन का विचार कि राजन मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, ना माता पिता है, ना भाई बहन है, ना कोई सगा रिश्तेदार है। मैं बड़े ही कष्ट से अपना जीवन जी रही हूँ, इसलिए मैं भगवान का पूजन कर रही हूँ। इन्हीं की कृपा से मुझे अच्छा वर मिलेगा, पति मिलेगा और मेरा बाकी का जीवन बड़े ही आराम से सुख से बीत जाएगा। इस प्रकार से जब राजा ने उस कन्या के वचन सुने तो राजा ने मन में विचार किया। राजा ने मन में क्या विचार किया? हो सकता है भगवान की इच्छा हो मैं इस कन्या का कुछ भला करूं, उसकी सहायता करूं, इसलिए भगवान ने इस कन्या से मुझे इस वन में मिलवा दिया। राजा ने क्या विचार किया मन में? एक तो भगवान ने मुझसे आज कोई शिकार नहीं कराया, किसी पशु की हत्या नहीं करवाई, दूसरा मुझे इस कन्या से भगवान ने मिलवाया है। शायद भगवान की ऐसी इच्छा है मैं इस कन्या का भला कर दूं, इसकी कुछ सहायता कर दूं, इसी इच्छा से भगवान ने इस कन्या से मुझे मिलवाया। ऐसा विचार करते हुए राजा उस कन्या को अपने साथ अपने नगर में ले गए, अपने महल में ले गए। वह गुणवती कन्या ब्राह्मण कन्या थी, इसलिए राजा ने उसके लिए एक ब्राह्मण वर की खोज करी और उसका विवाह बड़ी अच्छी तरह से संपन्न कर दिया। बहुत सारा दान दक्षिणा देकर उसे उसके पति के साथ विदा कर दिया। राजा ने भगवान की इच्छा जानी, उस कन्या को अपने साथ अपने घर पर ले आए। ब्राह्मण कन्या थी, उसके लिए ब्राह्मण वर की खोज करी और एक पिता के समान उसका विवाह उस ब्राह्मण वर से करवाया। बहुत धूमधाम से उसका विवाह करवाया, बहुत सारा दान दक्षिणा दहेज आदि दिया और राजा ने एक पिता की भांति उस कन्या को अपने महल से उसके घर की ओर विदा कर दिया। भगवान की इच्छा जानी, कन्या की सहायता करी, उसके लिए अच्छा पति ढूंढा और राजा ने उसका विवाह करके उसे अपने घर को विदा कर दिया। वह गुणवती कन्या अपने ब्राह्मण पति के साथ बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को जीने लगी। उसका सारा दुख दर्द सारे कष्ट दूर हो गए। ब्राह्मण पति के साथ बड़े आराम से बड़े सुख के साथ अपने जीवन को जीने लगी। उसका पति जो हरिदास नाम का ब्राह्मण था, वह एक ब्राह्मण था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को सभी देवी देवताओं की कथा सुनाई, व्रत सुनाए और उनके उद्यापन आदि के बारे में। ब्राह्मण पति था, पत्नी को सभी भगवानों की कथा सुनाई, व्रत सुनाए, उद्यापन बताए। इस दिन इस भगवान का व्रत होता है, इस दिन इस भगवान का उद्यापन होता है, इस दिन यह कथा होती है। इस प्रकार से हरिदास ने अपनी पत्नी को सभी देवी देवताओं की भक्ति का मार्ग बताया, कथा और व्रत सुनाई। किंतु दुर्भाग्य के कारण उसने अपनी पत्नी को कभी भी धर्मराज महाराज की कथा नहीं सुनाई, कोई व्रत नहीं बताया। सभी व्रत बता दिए, सभी कथा सुना दी, किंतु उसने अपनी पत्नी को ना ही कभी धर्मराज महाराज का नाम बताया, ना ही कभी उनकी कथा सुनाई, व्रत सुनाया और ना ही कभी उनकी भक्ति का मार्ग बताया। इस प्रकार से
गुणवती अपने पति के साथ बड़े आनंद से रहने लगी। उसका जीवन पूरा हो गया, आयु समाप्त हो गई। जब वह बहुत बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई और अंत समय में उसकी मृत्यु हुई, उस समय धर्मराज के दूत उसके प्राणों को हरने के लिए आए और उसे बड़े ही कष्ट के साथ पकड़कर धर्मराज की नगरी में ले। पूरा जीवन बड़े आराम से बीत गया, सुख से बीत गया। जब बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई, जब उसकी मृत्यु हुई, उस समय धर्मराज भगवान के दूत उसके प्राणों को हरने के लिए आए और उसे रस्सियों से बांधकर धर्मराज की नगरी में ले गए। गुणवती जब धर्मराज महाराज की नगरी में पहुंची तो उसने धर्मराज महाराज के बड़े ही सुंदर महल को देखा और बड़े आश्चर्य के साथ वहां भगवान के महल को देखने लगी। उस महल के चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंची वृक्ष लताएं लगी हुई थी और चार दिशाओं में चार अलग अलग दरवाजे बने हुए। धर्मराज महाराज का जो नगर था उसमें उनका जो महल बना हुआ था, बड़ा ही बहुत भारी महल बना हुआ था, सुंदर महल बना हुआ था, जिसमें कई प्रकार के हीरे जवाहरात लगे हुए थे और उस महल की चार दिशाओं में चार अलग अलग प्रकार के दरवाजे लगे हुए थे। चार दिशाएं होती है, चारों दिशाओं में चार दरवाजे लगे हुए थे और चारों दरवाजों में अंदर प्रवेश करने के लिए चार अलग अलग धातुओं की निसन्नी सीढ़ी लगी हुई। जो भी मरने के बाद उस नगर में जाता, धर्मराज के पास जाता, सभी अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार अलग अलग धातुओं की सीढ़ी पर चढ़कर धर्मराज की नगरी के अंदर, उनके महल के अंदर प्रवेश कर रहे। जिसका जैसा कर्म हो, पाप पुण्य हो, उसे उसी दरवाजे से जाना पड़ता है। जो अच्छा होगा उसे सोने चांदी की सीढ़ी मिल जाएगी, जो थोड़ा सा कम पुण्य पाप करा होगा उसको अलग सीढ़ी मिलेगी। इस प्रकार से चार दिशाओं में चार दरवाजे लगे हुए हैं और चारों में अलग अलग धातुओं की सीढ़ियां लगी हुई है। जिसमें पूर्व दिशा में जो दरवाजा लगा हुआ है उसमें सोने से बनी हुई सीढ़ियां लगी हुई है। उत्तर दिशा में जो दरवाजा लगा हुआ है उसमें हीरे पन्ने से जड़ी हुई सीढ़ी लगी हुई है। उसी प्रकार से दक्षिण दिशा में जो दरवाजा लगा हुआ है उसमें कई धातुओं को मिलाकर बनाई हुई सीढ़ी लगाई गई है और पश्चिम दिशा में जो दरवाजा लगा हुआ है उसमें चांदी की सीढ़ी लगाई है। चार दिशाओं में चारों अलग अलग सीढ़ी लगाई गई है। उसे देखकर गुणवती बड़े ही कष्ट के साथ एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ती हुई धर्मराज के महल में प्रवेश कर जाती है। चार सीढ़ियों में से एक सीढ़ी पर गुणवती के प्राण चढ़े और वहां धर्मराज जी के महल के अंदर पहुंच गई। जब उसने धर्मराज के महल में प्रवेश किया तो उसने वहां धर्मराज महाराज के बड़े ही विशाल ठाट बाट और शान शौकत को देखा। धर्मराज का जो महल बना हुआ था बड़ा ही अद्भुत बना हुआ था। जब गुणवती के प्राण धर्मराज के महल के अंदर पहुंचे तो उसने धर्मराज महाराज के बड़े विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर एक बहुत बड़े रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर धर्मराज महाराज बैठे हुए हैं और सभी आने जाने वालों के जीवन का लेखा जोखा देख रहे हैं। धर्मराज की जो नगरी बनी हुई है उसमें जब गुणवती के प्राणों ने प्रवेश किए तो वहां एक लाइन में, एक कतार में जाकर खड़ी हो गई, जहां पर ऐसी लाइन लगी हुई थी कि जो भी मरने के बाद उस धर्मराज के सामने आ रहे थे, धर्मराज जी सभी के जीवन का लेखा जोखा देख रहे थे। एक बड़ा सिंहासन बना हुआ था, हीरे पन्ने से जड़ा हुआ, उस पर धर्मराज जी बैठे हुए हैं और वहां बैठकर वहां सभी आने जाने वालों के जीवन का लेखा जोखा देख रहे हैं। चित्रगुप्त उनके साथ में रहते हैं। कौन कितने पाप करता है, पुण्य करता है, चित्रगुप्त महाराज सब लिखते जाते हैं। धर्मराज जी उन्हें पढ़कर सभी को उनके फल देते हैं और यमराज महाराज उन्हें उसी प्रकार से फल देते हैं। जिसका अच्छा कर्म होगा, जिन्होंने अच्छे पुण्य कार्य किए होंगे, उन्हें तो अच्छा स्वर्ग मिल जाएगा, किंतु जिन्होंने पुण्य के अलावा पाप कर्म किए होंगे, बहुत बड़े बड़े पाप किए होंगे, उन्हें उनके धर्म के अनुसार उसी प्रकार से दंड दिया जाता है।
अच्छे कार्य करने वालों को अच्छी आत्मा को स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है। बुरे कार्य करने वालों को दंड मिलता है, जो भी दंड दिया जाता बोलकर सुना देते हैं। चित्रगुप्त जी लिखते जाते हैं, धर्मराज जी पढ़कर उन्हें सुना देते हैं। अच्छे कार्य करने वाले इधर जाते हैं, बुरे कार्य करने वाले उधर जाते हैं। सभी को अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जब गुणवती ने धर्मराज के विशाल ठाट बाट को देखा तो वह उसी कतार में खड़ी हो गई जहां बैठकर धर्मराज महाराज सभी के जीवन का लेखा जोखा पढ़कर सुना रहे थे। गुणवती ने धर्मराज महाराज के विशाल रूप को देखा और उनके भयंकर दूतों को देखकर वह डर के मारे कांपने लगी। कई प्राणियों के जीवन का लेखा जोखा सुना दिया। जब गुणवती की बारी आई तो गुणवती के जीवन का पन्ना खोलकर धर्मराज महाराज ने देखा तो उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आ गया, बड़ा गुस्सा आ गया और वह बड़ी बड़ी आंखों से गुणवती को देखने लगे। कई लोगों के जीवन का लेखा जोखा देख लिया। जब गुणवती की बारी आई, उसके जीवन का पन्ना धर्मराज जी ने खोला तो उसके जीवन का पन्ना खोलते ही धर्मराज जी को बड़ा क्रोध आ गया। कोई ऐसी बात देख ली होगी। धर्मराज महाराज को बड़ा क्रोध आ गया और वह लाल लाल बड़ी बड़ी आंखों से गुणवती को देखने लगी। पहले से डरी हुई थी, धर्मराज के क्रोध को देखा और डर से कांपने लगी, थर थर कांपने लगी। हाथ जोड़कर बोली, धर्मराज भगवान, आपके मन में ऐसी कौन सी बात आ गई है जिसके कारण आप मुझ पर इतना क्रोध कर रहे? मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, ब्राह्मण की पत्नी हूँ, किंतु जाने अनजाने में न जाने मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसके कारण आप मुझ पर इतना क्रोध कर रहे हैं? धर्मराज बोले, गुणवती, तूने अपने जीवन में बड़े ही धर्म कर्म किए हैं, सभी देवी देवताओं का पूजन किया है, सभी भगवानों का व्रत किया है, कथाएं की है, किंतु तूने अपने पूरे जीवन में ना तो कभी मेरा नाम लिया, ना कभी मेरा व्रत किया, ना कभी मेरी कथा सुनी और ना ही कभी मेरा उद्यापन किया। अब तू ही बता, जो मैं बात बता रहा हूँ वह सत्य है या असत्य है, इसका निराकरण करके तू ही मुझे बता। धर्मराज महाराज ने उसे बताया, गुणवती, तू ब्राह्मण की पत्नी थी, तूने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, बहुत सारे दान धर्म के कर्म किए हैं, पूजा पाठ की है, व्रत उद्यापन किए हैं, किंतु तूने अपने पूरे जीवन में ना तो कभी मेरा नाम लिया, ना मेरा व्रत किया, व्रत सुना, कथा को सुना और ना ही कभी तूने मेरा उद्यापन किया। अब तू ही बता, जो मैं बात बता रहा हूँ वह सत्य है या असत्य? इतना सुनते ही गुणवती बोली, महाराज, यह बात सुनते ही गुणवती बोली, धर्मराज महाराज, आप जो भी बात बोल रहे हैं वह 16 आने सत्य है, किंतु मैंने कभी भी अपने जीवन में आपका नाम नहीं सुना। मेरे पति जो ब्राह्मण थे उन्होंने मुझे सभी देवी देवताओं की भक्ति का मार्ग बताया, सभी की पूजा पाठ बताई, व्रत बताया, कथाएं सुनाई, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मेरे सामने ना तो आपका नाम लिया, ना कभी आपका व्रत बताया, ना ही कभी आपकी कथा सुनाई। अब आप ही इसका निराकरण कीजिए, क्या मैंने गलती करी है या मेरे पति से गलती? गुणवती ने भगवान को बता दिया, धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में सभी भगवानों की कथा सुनी है, व्रत सुने हैं, किंतु मैंने अपने जीवन में कभी आपका नाम नहीं सुना, कभी आपका व्रत नहीं सुना, कथा नहीं सुनी। जब आपका नाम नहीं सुना तो मैं आपका व्रत किस प्रकार से करूंगी? अब आप ही इसका निराकरण कीजिए। धर्मराज जी बोले, गुणवती, यह बात तो बिल्कुल सत्य है, किंतु तूने मेरा कभी व्रत उद्यापन नहीं किया, इसलिए तुझे स्वर्ग तो नहीं मिलेगा। मैं तुझे एक मौका देता हूँ, एक अवसर देता हूँ, अपना व्रत बताता हूँ, उसका विधान बताता हूँ, उसी प्रकार तू धरती पर जाकर मेरा व्रत उद्यापन पूरा करेगी तो तेरे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। मौका दे, अवसर दे तो मैं आपका व्रत अवश्य करूंगी। धर्मराज जी बोले, गुणवती, ध्यान से सुनो, जब सूर्य उत्तरायण होता है
उस समय जब मकर संक्रांति आती है उस दिन से मेरी पूजा पाठ को शुरू करना चाहिए और अगले वर्ष मकर संक्रांति आने पर उसे समाप्त कर देना चाहिए। सूर्य जिस समय मकर राशि में आता है, उत्तरायण होता है, उस समय मकर संक्रांति आती है जनवरी माह में। उस दिन से मेरी भक्ति पूजन को शुरू करना चाहिए, व्रत को लेना चाहिए और अगले वर्ष जब पूरा एक साल बीत जाए, अगला वर्ष पूरे होने पर जब मकर संक्रांति आए, उस दिन पूरे विधि विधान से संक्रांति से लेकर पूर्णमासी तक जब भी अपने को समय मिले, अपनी व्यवस्था जम जाए, उस दिन मेरा व्रत उद्यापन करके मेरे पूजन को पूरा कर दे। कोई भी व्रत किया जाता है तो बिना उद्यापन के पूरा नहीं माना जाता है। जब आप व्रत करेंगे, एकादशी हो, कोई भी व्रत हो, उसका उद्यापन करना चाहिए। इसी प्रकार धर्मराज महाराज का उद्यापन करने के बाद ही उनका व्रत पूरा माना जाता है। किसी भी उद्यापन के बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। मकर संक्रांति आने के दिन से धर्मराज महाराज का व्रत ले, उनकी कथा सुने और अगले वर्ष मकर संक्रांति आने पर पूरे विधि विधान से धर्मराज जी का उद्यापन करके व्रत को समाप्त कर दे। इस बीच मेरी पूजा पाठ करने वाले प्राणी को सवेरे जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपनी शक्ति के अनुसार मेरे पूजन को संपन्न करना चाहिए। जिस दिन व्रत होता है संक्रांति के दिन, उस दिन सवेरे जल्दी उठे, नहा धोकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जावे और भूखे पेट रहकर भगवान का पूजन पाठ करे। पूजन करने के बाद ही कुछ आहार आदि ग्रहण करे, उसके पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए। पूजन करे, भगवान को भोग लगावे, उसके बाद ही कुछ आहार ग्रहण करे। इस प्रकार बिना नागा किए हुए पूरे एक वर्ष तक मेरी कथा को कहे या सुने और जितना भी हो सके इस एक वर्ष के बीच में उतना अधिक दान धर्म पुण्य आदि परोपकार का कार्य करते रहना चाहिए। इस तरह जब एक वर्ष पूरा बीत जाता है, अगले वर्ष की मकर संक्रांति आती है, उस दिन अपनी सुविधा के अनुसार धर्मराज भगवान की सोने या चांदी की मूर्ति बनवाकर उसे सुंदर आसन पर विराजमान कर दूध दही नैवेद्य आदि से स्नान कराकर, गंगा जल से स्नान कराकर भगवान को सुंदर आसन पर विराजमान करा। कंकु हल्दी रोली चंदन आदि से भगवान को तिलक लगावे। उसी प्रकार भगवान को पुष्पमाला भी पहनावे। इस प्रकार मिठाई, तिल के लड्डू आदि का भोग बनाकर धर्मराज भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसी के साथ साथ चित्रगुप्त भगवान के लिए काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। धर्मराज जी के साथ में चित्रगुप्त भी रहते हैं, उनकी पूजा के लिए उनको काले तिल का लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इसी प्रकार मेरे साथ चित्रगुप्त भगवान की पूजा करे, उन्हें काले तिल के लड्डुओं का भोग लगावे, दान में सोने या चांदी की मूर्ति बनावे। धर्मराज के महल में प्रवेश करने के लिए चांदी या सोने की निसंदी बनावे। मोती या मोतियों के अभाव में बांस की छाबड़ी, छतरी, छड़ी, डोरी, खड़ऊ, पंचपात, 5 बर्तन, पंचवस्त्र, ब्राह्मण के वस्त्र, जूता, चप्पल, रस्सी, बाल्टी, लालटेन आदि जितना हो सके दान धर्म की चीजें उद्यापन में दान करे। जिनकी शक्ति अधिक हो वो अधिक का दान कर सकते हैं, जिनकी शक्ति कम हो वो कम का भी दान कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं माना गया। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज जी के सामने गौ का दान कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपसे संभव हो तो गौ माता का दान करे, या गौ का दान नहीं कर सके तो गौ माता की चांदी की मूर्ति बनाकर उसका भी दान कर सकते हैं। यह विधान जो धर्मराज जी ने उस गुणवती को बताया था, जिसकी शक्ति हो अधिक का दान करे, जिसकी शक्ति हो कम का दान करे। किसी प्रकार का उधार कर्जा लेकर किसी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार धर्मराज भगवान ने गुणवती को अपना पूरा व्रत सुनाया, विधान बता दिया और दूत से बोले, दूतो अब तुम गुणवती के प्राणों को फिर से धरती पर छोड़कर आ जाओ। उधर धरती में गुणवती की तो मृत्यु हो गई थी, वह तो मर चुकी थी। उसके परिवार जन उसकी अर्थी सजाकर उसे मुक्ति धाम ले जाने की तैयारियां कर रहे थे।
उसी समय गुणवती के शरीर में प्राणों का वास हो गया और वह फिर से जीवित होकर खड़ी हो गई। धर्मराज भगवान ने उसे एक मौका दिया था, जीवन दान दिया था। उसी प्रकार दूत उसके प्राणों को फिर से धरती पर ले आए और गुणवती फिर से जीवित हो गई। इस प्रकार से जब मरी हुई गुणवती फिर से जीवित हो गई तो सबको बड़ा आश्चर्य हो गया और सभी डर के मारे कांपने लगे। कोई भी मरा हुआ इंसान एकदम से जीवित हो जाएगा तो सभी को डर लगेगा। उसी प्रकार जब गुणवती फिर से जीवित हो गई तो परिवारजनों को बड़ा डर लगने लगा, किंतु गुणवती ने धर्मराज के द्वारा दिए गए लोहे के चने उन्हें बताए थे, जिसके द्वारा उसके जीवित होने का सत्य सत्यापित हो गया। धर्मराज भगवान ने बोला था, यह लोहे के चने ले जाकर लोगों को दिखाना, उनसे पता चलेगा कि धर्मराज भगवान ने तुम्हें फिर से जीवन दान दिया है, नहीं तो लोग तुम्हें प्रेत समझकर, भूत समझकर तुमसे डरने लगे। इस प्रकार गुणवती ने धर्मराज भगवान की निशानी सबको बताई। घर वाले बड़े प्रसन्न हो गए। गुणवती ने पूरे विधि विधान से 1 वर्ष तक धर्मराज भगवान का व्रत किया। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर उसने बड़े ही विधि विधान से परिवारजनों के साथ मिलकर धर्मराज भगवान की चांदी की मूर्ति बनवाई। उसी प्रकार से उन्हें दूध दही आदि से स्नान करवाया। बड़े सुंदर आसन पर बिठाकर उनका पूजन पाठ किया। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ साथ जो भी दान धर्म में दिया जाता है, रजाई, गादी, छड़ी, छतरी, बांस की टोकरी, रस्सी, बाल्टी, जूता, चप्पल, वस्त्र आदि जो भी उससे बन पड़ा, उसने पूरे विधान से व्रत किया और ब्राह्मणों को उद्यापन में सारा दान दक्षिणा देकर भगवान के व्रत को पूरा कर। इसके बाद जब गुणवती की उम्र पूरी हो गई, उसका जीवन पूरा हो गया और जब दोबारा से उसकी मृत्यु हुई, उस समय धर्मराज के दूत उसके प्राणों को हरने के लिए वापस नहीं आए। उसने भगवान का पूजन कर लिया था, व्रत कर लिया था, उसे हरने के लिए धर्मराज के दूत उसे कष्ट देने के लिए नहीं आए, बल्कि सुंदर एक विमान आया जिसमें बैठकर गुणवती के प्राण सीधे स्वर्ग लोक को चले। इस प्रकार से सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, जिस किसी के घर में स्त्रियां धर्मराज महाराज के व्रत को करती है, उद्यापन को पूरा करती है, उस घर के लोगों को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। उस घर में मरने के बाद कभी भी धर्मराज के दूत उनके प्राणों को हरने नहीं आते, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते, किसी प्रकार का दुख पीड़ा नहीं देते। केवल सुंदर विमान में बैठकर सभी के प्राण धर्मराज की नगरी में जाते हैं। जाने अनजाने में कोई पाप कर्म किए हो, उसे भी दूर करने का उपाय धर्मराज भगवान सभी को बता देते हैं। इसलिए सभी स्त्रियों को अपने जीवन में एक बार धर्मराज भगवान का व्रत उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। जो भी इस कथा को विधि पूर्वक सुनते या पढ़ते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज का भय नहीं होता और गरुड़ पुराण में बताए हुए धर्मराज की नगरी में जाने पर उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। धर्मराज की यह कथा पढ़े सुने चित लाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति अति पाए। कथा विसर्जन होती है, मन के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। बोलिए धर्मराज महाराज की जय, चित्रगुप्त भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोरम गुणवंती वाले की जय, शंकर भगवान की जय, गजानंद महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय।